इस लेसन में हम रिव्यू एक्सरसाइज और फैक्टराइजेशन के कुछ और क्वेश्चन करेंगे जो फैक्टराइजेशन से रिलेटेड हैं। कॉन्सेप्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, काफ़ी क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन ये रिव्यू एक्सरसाइज है तो मैं आपके साथ रिव्यू इसको फिर करती हूँ। क्वेश्चन है फैक्टराइज द फॉलोइंग, आपने इसके फैक्टराइजेशन करने हैं, राइट। फर्स्ट मेथड मैंने आपको क्या बताया कि हम इन सब में से कोई चीज़ कॉमन तो नहीं ले सकते। देखिए नहीं ले सकते, ये x है, यहाँ x है, यहाँ नहीं है, यहाँ y है, नहीं हो सकता, राइट। पर फिर आप देखेंगे इसमें कोई ऐसी चीज है जो इररेलेवेंट है, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है, ये कांस्टेंट है, यहाँ तक तो हमें बात समझ में आ गई कि ये एक हो सकता है। ये बिल्कुल डिफरेंट चीज हो गई है वाई स्क्वायर, तो हम फिलहाल वाई स्क्वायर को नहीं कंसीडर करेंगे, इसको हम साइड पे रख के इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ आके आप देखते हैं कि ये किस चीज का स्क्वायर बन जाता है। देखें ये हो गया है, फर्स्ट टर्म का भी स्क्वायर बन गया और लास्ट टर्म का भी स्क्वायर बन गया। और जब मैंने आपको कहा है कि फर्स्ट टर्म का भी स्क्वायर बन जाए, लास्ट टर्म का भी स्क्वायर बन जाए, राइट, बीच में हमारे पास एक और भी टर्म होनी चाहिए, थर्ड है, पॉजिटिव है, तो देखें किसका साइन है, पॉजिटिव का साइन है। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का स्क्वायर हो गया तो इट मीन्स कि ये a प्लस बी होल स्क्वायर है। याद रखें, देखें ये फॉर्मूलाज आपके पास अच्छी तरह आपको मेमोरी में होने चाहिए, वरना आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते। यहीं से हमें पता चल जाएगा कि इस ब्रैकेट में क्या है x, इस ब्रैकेट में क्या है 4, सिर्फ जो ब्रैकेट में वो लेना है, पावर नहीं लेनी। ये x प्लस 4 होल स्क्वायर हो गया, लेकिन हमें बीच वाला पोर्शन शो जरूर करना है। आपके एग्जाम में इसके मार्क्स होंगे, कैसे होगा, प्लस, देखें ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, ये ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, 2ab, फॉर्मूले का 2 ए की जगह क्या है यहाँ पे x और b में क्या है 4, मल्टीप्लाई करके देखें यही सेम चीज बन जाएगी, 4 2 टाइम x 8x, ये हो गया। लेकिन इसको भी हमने बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, ये हमारे साथ है, माइनस ये किस चीज का स्क्वायर है, 2y का स्क्वायर है। यहाँ पे भी आपने लिखना है क्योंकि अभी तक हमने इसको सॉल्व नहीं किया है, यहाँ तक हमने लिया था पोर्शन। कैसे ये डिसाइड आप करेंगे कि आपने यहाँ तक लेना है, ये आपको प्रैक्टिस से पता चल जाएगा कैसे होगा। देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, ये कांस्टेंट है, ये y है, बिल्कुल इररेलेवेंट है, इसलिए आप देख सकते हैं कि इसका स्क्वायर तो हो सकता है, साइड पे इसका स्क्वायर कर लें, पहले इसको सॉल्व कर लें, ये एक फॉर्मूला बन गया। अब जब हमने x प्लस 4 से एक जो हमने बना लिया, तो यहाँ पे आके ये क्या फॉर्मूला बन गया, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बन गया। एक दफा आपने इसको पॉजिटिव में लिखना है, एक दफा आपने इसको नेगेटिव में लिखना है। ये पूरा ए है, x प्लस 4 पूरा ए है। मैंने आपको कहा था ये जर्नल है, फॉर्मूला है, इसकी जगह कुछ भी हो सकता है, राइट। पूरा ए है, तो आप इसको ए क्या है, x प्लस 4, पावर नहीं कंसीडर करनी। इस चीज को b जो है हमारे पास, उसको एक दफा हम पॉजिटिव में लिखते हैं और एक दफा नेगेटिव में लिखते हैं, x प्लस 4 माइनस 2y, और ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। देखें इसमें दो फार्मूलाज हमारे यूज हुए हैं, एक a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्या है, 4x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर, राइट। ये डायरेक्ट भी हो सकता है और इसका हम कॉमन भी ले सकते हैं। कॉमन क्या चीज आ जाएगी इसमें, 4 कॉमन आ जाएगा, क्या रह गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर रह गया, ये हमारे पास रह गया, राइट। जो कॉमन हुआ उसको तो आपने लिखना ही लिखना है। अब देखें ये किस चीज का स्क्वायर बन गया, ये फर्स्ट टर्म का भी स्क्वायर बन गया और ये 2y का भी स्क्वायर बन गया। जब दोनों टर्म का स्क्वायर बन गया, फर्स्ट और सेकंड का, देखिए बीच में थर्ड कुछ नहीं है, फर्स्ट और सेकंड है, तो क्या फॉर्मूला बन जाता है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक दफा आप इसको पॉजिटिव में लिख लें, एक दफा आप इसको नेगेटिव में लिख लें। ये मैं बार बार इसलिए लिखती हूँ ताकि आपके माइंड में ये अच्छी तरह बैठ जाए कि क्वेश्चन करना कैसे है। ये एक्स लेना है, स्क्वायर नहीं लेना, ये ए है, ये बी है, एक दफा बी को हम पॉजिटिव में लिखेंगे, एक दफा बी को हम नेगेटिव में लिखेंगे। ये इसका आंसर हो गया, सिंपल, राइट। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करते हैं। 9x स्क्वायर प्लस 27x प्लस 8, राइट।
यहाँ पे कोई चीज कॉमन आ रही है? नहीं आ रही है। कोई किसी फर्स्ट और लास्ट टाइम किसी का स्क्वायर है? नहीं है। तो हम क्या करेंगे, आप इसकी हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। प्लस 24x प्लस 3x प्लस 8, राइट। इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो 27x हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 हो जाएगा आपके पास। ओके, सो इसमें से दोनों में से कॉमन क्या आएगा? सॉरी, यहाँ 3 कॉमन आएगा, 9 नहीं आएगा। 3x हमने कॉमन लिया तो यहाँ हमारे पास रह गया 3 टाइम x प्लस 8, और यहाँ क्या कॉमन आया? प्लस। देखिए दोनों ब्रैकेट में एग्जैक्ट सेम हमारे पास आ गया, 3x प्लस 8 और 3x प्लस 1। ये इसका आंसर हो गया। हम मूव होते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 1 माइनस 64z क्यूब। देखिए ये क्यूब का आ गया, ये फर्स्ट का क्यूब हो सकता है, और ये 64 किसका है? ये 4 का क्यूब है। तो ये क्या फॉर्मूला बन गया? a क्यूब माइनस b क्यूब विच इज इक्वल टू a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बिल्कुल इसको फॉलो करते रहे। a की जगह क्या है? 1, b की जगह है 4z। ये तो a माइनस बी बन गया। अब ए स्क्वायर पे आ जाए, ए स्क्वायर प्लस ए, बी की जगह है 4z प्लस 4z स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4z, 1 प्लस 4z प्लस 16z स्क्वायर, राइट। फॉर्मूलाज अगर आपको अच्छी तरह आते हैं, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा आपका। देखिए ये भी क्यूब का है, ये किसका क्यूब बन जाएगा? ये 2x का क्यूब बन जाएगा, माइनस 1/3y का ये क्यूब बन गया। ये भी a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला है। तो कैसे ये सॉल्व होगा? 1/3y। अगर मैं यहाँ लिख देती हूँ आपके लिए, ताकि आपको, अभी मैंने लास्ट स्लाइड पे भी ये लिखा था, और मैं बार बार क्यों लिखती हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए। बिल्कुल इसी को फॉलो करना है, a माइनस बी, ए माइनस बी। फिर क्या हो जाएगा हमारे पास? पहले वाले का स्क्वायर, पहला क्या है हमारे पास? 2, a की जगह है 2x स्क्वायर प्लस 2a, और b है 1/3y, और b स्क्वायर है 1/3y होल स्क्वायर। अब आप इसको एक्सपेंड करके लिख सकते हैं, 2x माइनस 1/3y, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 2x/3y, क्योंकि कोई चीज भी कैंसिल नहीं हो रही है आपस में, प्लस 1/9y स्क्वायर, और ये इसका आंसर हो गया। आपने इसको फॉलो करना है, राइट। इसको फॉलो करते जाए, ए की जगह जो भी है और बी की जगह उसको स्क्वायर बना ले। 6 क्वेश्चन है आपके पास, 2y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3। इसमें भी देख लें कोई चीज कॉमन तो नहीं आ रही, फर्स्ट और लास्ट का तो नहीं हो रहा है आपके पास, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा। तो हम कौन सी फैक्टराइजेशन यूज करेंगे? जो सबसे ज्यादा सिंपल है, कि प्लस और माइनस करें तो सेंटर वाली टर्म आए, मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आखिर वाला आए। इससे हमने कॉमन लिया, +3 -1, पैरेंथेसिस में एग्जैक्ट सेम आना चाहिए, बिल्कुल आ गया। y प्लस 3 एक दफा ले लें, और 2y माइनस 1 आपने एक दफा लिया, ये इसका आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4। इसमें क्या करना है? ये तो बहुत इजी है, इन्होंने ऑलरेडी आपको ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसमें से हमने बस कॉमन लेना है। इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ x प्लस 1 रह गया, यहाँ -4 कॉमन आ गया, यहाँ x प्लस 1 रह गया। तो हमारे पास हो गया x प्लस 1, जो दोनों में कॉमन है वो एक दफा लें, एक्स स्क्वायर माइनस 4।
राइट। अब यहाँ से देखें ये वाला, ये तो सही है, लेकिन ये हमारा एक और फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। कैसे, मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये इसका स्क्वायर हो गया, ये 2 का स्क्वायर हो गया, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। आपने एक दफा इसको पॉजिटिव में लिखना है और एक दफा इसको नेगेटिव में लिखना है। और यहाँ से जो है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन गया आपका, कि करना क्या है कि इसकी फैक्टराइजेशन और ज्यादा होगी, और ये इसका आंसर है। राइट, यहाँ पे ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता है, जो एक दफा आपने प्लस में लिखना है और एक दफा माइनस में लिखना है। देखिए यहाँ से आपको पता चल रहा है कि इसका भी स्क्वायर हो सकता है, इसका भी स्क्वायर हो सकता है, तो आपने इसको ऐसे करना है। और ये काम आपका, ये वाला पोर्शन रफ वर्क में आपने दिखाना है। 8th क्वेश्चन है 25 m स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस 10 m n प्लस 1। देखें कोई चीज कॉमन है, नहीं है। फर्स्ट और लास्ट टर्म का स्क्वायर हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ये 5 m n होल स्क्वायर, ये प्लस 1 होल स्क्वायर। राइट, ये देखें। अब ब्रैकेट में आपने क्या लिखा, डायरेक्ट तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये m n प्लस 1 होल स्क्वायर, ये इसका आंसर है। राइट, लेकिन ये फॉर्मूला कौन सा बन गया, a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए फर्स्ट टर्म का भी स्क्वायर बन गया, लास्ट टर्म का भी स्क्वायर बन गया, बीच में प्लस है, इसलिए मैंने a प्लस बी होल स्क्वायर कहा। लेकिन यहाँ पे आपने ये 2ab जरूर लिखना है। ये a स्क्वायर हो गया, ये b स्क्वायर हो गया, 2 इंस्टेड ऑफ a आपके पास क्या है 5 m n, b क्या है 1, मल्टीप्लाई करें 5 2 टाइम्स 10 m n, ये एग्जैक्ट यही चीज बन गई। तो आपने क्या करना है कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, हमें ये चीज दी हुई है और हमें क्वेश्चन में ये फाइंड आउट करना है कि ये किस चीज का स्क्वायर है। तो आपने फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करना है और लास्ट टर्म का स्क्वायर करना है। जो चीज ब्रैकेट में है, जो पैरेंथेसिस में है, सिर्फ वो लिखनी है, उसका स्क्वायर बाद में करेंगे। 5m n इसमें है प्लस 1 होल स्क्वायर, लेकिन 2ab को बीच में आपने फिल करके जरूर दिखाना है। राइट, और ये है हमारे पास 112qp प्लस 36p स्क्वायर। कोई चीज कॉमन नहीं है, फर्स्ट और लास्ट का स्क्वायर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये हो गया। और ये है 6pq होल स्क्वायर। अब देखिए फर्स्ट टर्म का भी स्क्वायर हो गया, सेकंड का भी स्क्वायर हो गया, बीच में साइन किसका था, ये वाला, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये है माइनस का साइन, तो इट मींस कि ये a माइनस बी होल स्क्वायर का आपके पास फॉर्मूला हो गया है, जो कि इक्वल है 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन ये चीज हमें दी है, हमसे पूछा है कि ये क्या है। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर क्या है, 1 लिखा है आपने। ये क्या है 6pq, यहाँ माइनस है, इसलिए आप जो ब्रैकेट में आप वो तो लिख दें कि ये इसका स्क्वायर है। आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो यही चीज बनेगी, ये तो आ गया। लेकिन 2ab आपने शो जरूर करना है। 2, ये a और b क्या है 6pq। 2ab को मल्टीप्लाई करें, 6 2 टाइम 12, 12pq, फिर ये सेम बन जाएगा। तो ये हमने 9 क्वेश्चन जो रिव्यू एक्सरसाइज के थे ये भी सॉल्व कर लिए। अब आपका काम है, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। साइमा एकेडमी को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।